समुद्री तूफान बाइपरजॉय की शिद्दत बरकरार है। कराची से सिर्फ 550 किलोमीटर दूर बदीन और शाह बंदर से 2000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। साहली पट्टी के देहातों और माहीगीर बस्तियों से आबादी का इनखला रात गए भी जारी रहा। 50,000 अफराद की मुंतकिली का फैसला किया गया। सिंध हुकूमत की आज शाम 6 बजे तक आवाम की मुंतकली की डेड लाइन दी गई है। कोर कमांडर कराची की रात गए बदीन में हंगामी कॉन्फ्रेंस की गई। कोर कमांडर कराची का कहना था कि पाक फौज के दस्ते रेस्क्यू के लिए मुख्तलिफ मकामात पर पहुंच चुके हैं, किसी भी सूरत आवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आपको बताएं कि समुद्री तूफान बाइपरजॉय की शिद्दत बरकरार है। कराची से सिर्फ 550 किलोमीटर दूर बदीन और शाह बंदर से 2000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए। साहिली पट्टी के देहातों और माहीगीर बस्तियों से आबादी का इनखला रात गए भी जारी रहा। 50,000 अफराद की मुंतकली का फैसला। सिंध हुकूमत की आज शाम 6 बजे तक आवाम की मुंतकली की डेड लाइन दी गई है। कोर कमांडर कराची की रात गए बदीन में हंगामी कॉन्फ्रेंस की गई। कोर कमांडर कराची का कहना था कि पाक फौज के दस्ते रेस्क्यू के लिए मुख्तलिफ मकामात पर पहुंच चुके हैं। समुद्री तूफान बाइपरजॉय ने खतरे की घंटी बजा दी। तूफान तेजी से पाकिस्तान के साहिली इलाकों की तरफ बढ़ने लगा। तूफान कराची से 600 किलोमीटर और ठट्टा से 580 किलोमीटर दूर रह गया। तूफान के असरात की वजह से कराची गैर मामूली गर्मी की लपेट में है। सिंध की हुदूद से तूफान के गुजरने के दौरान 80 से 120 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलेगी। मूसलाधार बारिश के साथ झक्कड़ चलेंगे। समंदर की लहरें 8 से 12 फीट तक बुलंद हो सकती है। 80 से 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से या कुछ इलाकों में 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी हवाएं चल सकती हैं। तेज बारिश होगी 3 से 4 दिन मुसलसल। 16 जून या 17 जून तक ये सिलसिला चलेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 13 से 17 जून तक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला तूफान से मुतासिर हो सकते हैं। माहीगीरों के समंदर में जाने पर मुकम्मल पाबंदी है। कराची के साहिल की तरफ जाने वाले रास्ते रुकावटें लगाकर बंद कर दिए गए। हमारी 70% से ज्यादा लांचें तो आ गई हैं फिश हार्बर के अंदर। कुछ लांचें अभी भी बाहर हैं, लेकिन उनको भी हमने ये इंस्ट्रक्शन दे दी है कि भाई जो भी लांचें जो ज़्यादातर डीप सी में होती हैं तो उनके करीब बलूचिस्तान के कोस्ट पे करीब ऐसे इलाके होते हैं जहाँ वो सेफ जगहें होती है, वहाँ पे अगर वो लंगर अंदाज हो जाते हैं तो उनके लिए कोई फिर परेशानी नहीं रहती। कराची डिवीजन की 40 इमारतों को मखदूश करार देकर खाली कराया जा रहा है। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सिंध ने अवाम को हिदायत की है कि तूफान की सूरत में घर की बिजली और गैस बंद रखे। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। बलोचिस्तान की साहिली पट्टी पर भी हाई अलर्ट। दफा 144 नाफिज। तमाम मुतल्लिका महकमों के मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बलोचिस्तान की साहिली पट्टी पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। दफा 144 नाफिज। तमाम मुतल्लिका महकमों के मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं, जबकि अस्पतालों में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बलोचिस्तान के साहिली पट्टी पर भी हाई अलर्ट। दफा 144 नाफिज। तमाम मुतल्लिका महकमों के मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तो अपडेट करें, बलोचिस्तान की साहिली पट्टी पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। दफा 144 नाफिज की गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सैलाब रोकने का कोई तरीका नहीं, पहली तरजीह लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना है। तूफान से जिला सजावल के ज्यादा मुतासिर होने का खदशा है। बिल बोर्ड उतारे जा रहे हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि तूफान से ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। मैंने अपने जो MPAs हैं बदीन, ठट्टा और सिजावल के, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के MPAs को कहा है कि आपको बजट सेशन में अगले 2 दिन आने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के साथ रहें, लोगों को इवैक्यूएट कराएं, इसलिए कि जब तूफान आ जाएगा 14 के बाद फिर तो जो करना है तूफान ने करना है, हम कुछ नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सिजावल डिस्ट्रिक्ट है और सिजावल डिस्ट्रिक्ट में हमने जाके ब्रीफिंग ली है। अल्लाह ताला से दुआ तो मांगेंगे कि अब जो आजमाइश या तकलीफ है वो कम से कम दे लोगों को, लेकिन उसकी तैयारी तो ज़रूर करनी है। और तैयारी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोगों को इवैक्यूएट करना। हम लोगों से रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, अब हम लोगों से डिमांड कर रहे हैं और हमने अपने इलेक्टेड नुमाइंदों से भी कहा है कि हर तरीके से वो अपना जो भी असर का इस्तेमाल करें और एडमिनिस्ट्रेशन भी करें। बहीरा अरब में उठने वाले समुद्री तूफान बाइपरजॉय ने कराची के माहीगीरों को बेरोजगार कर दिया। सैकड़ों माहीगीर किस मुश्किल में हैं, ये बता रही हैं आयशा खान।
समंदर को लगे ताले, माहीगीरों के नाले। बहरा अरब में उठने वाले तूफान बाइपर जॉय ने सैकड़ों माहीगीर बेरोजगार कर दिए। मछली के शिकार और समंदर में जाने पर पाबंदी की वजह से रोजाना दिहाड़ी पर काम करने वाले मछेरे 2 दिन से हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। तूफान की वजह से हम यहाँ रुके हैं, तूफान टल जाएगा फिर चले जाएंगे। नस्लों से मछली के शिकार पर गुजर बसर करने वाले कुछ मछेरे रोजाना और कुछ कश्ती में कई कई हफ्ते समंदर में ही रहते हैं, लेकिन अब घर बैठे जाल बुन रहे हैं। तूफान आ गया तो हमारा 5-6 दिन के लिए बहुत कमाने में मुश्किल हो जाता है। बाहर जब भी जाते हैं कमाते हैं फिर खाते हैं, सही है। और दूसरी बात जब भी ये मसला होता है, तूफान होता है, हमें हुकूमत नहीं पूछती है। समंदर में 11 जून से मछली के शिकार पर दफा 144 के तहत पाबंदी है, जो 17 जून तक आयद रहेगी। समुद्री तूफान के पेश नज़र शिकार पर पाबंदी अपनी जगह, मगर साहली इलाकों पर मुमकिन असरात से माहीगीर फिक्रमंद हैं। पूरी दुनिया में फौजी तंसीबात पर हमलों के केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलते हैं। हमने कोई नया कानून नहीं बनाया, ये कानून पहले से मौजूद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल किया गया। कहा बताया जाए कौमी तंसीबात को ही क्यों निशाना बनाया गया। और उसके चेयरमैन ने 9 मई 2023 को आईन और कानून की धज्जियां बखेरते हुए मुल्क की सलामती के हामिल अदारों के खिलाफ कार्रवाइयों में तमाम हदूद व क़यूद अबूर करते हुए फौजी तनसीबात पर हमले किए। इस जमात और उसके सरबराह के इक़दामात से मुल्क, रियासत, रियासती इदारों को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है, जिसके तमाम शवाहिद मौजूद हैं। लिहाजा उनके खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक 1 दिन की भी ताख़ीर किए बगैर कार्रवाई मुकम्मल की जाए। आगे बढ़ते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कहते हैं जमात इस्लामी सिर्फ आमरों और MQM के बाइकॉट की वजह से इलेक्शन जीत सकती है, जबकि हाफिज नईमुर रहमान हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगा रहे हैं। मजीद बता रहे हैं KM अब्बासी। कराची मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन में 2 रोज बाकी रह गए। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में लफ्जी जंग जारी है। सदर पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन सईद गनी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, जमात इस्लामी की तरह हमारा भी हक है, हम मुंतखब लोगों से राब्ता करके वोट मांगे। हम पे कोई पाबंदी नहीं है कि हम किसी से मिल नहीं सकते हैं भाई। जब हम PMLN के लोगों से मिल सकते हैं, JUI के लोगों से मिल सकते हैं, TLP के लोगों से मिल सकते हैं, तो PTI के लोगों से क्यों नहीं मिल सकते हैं? हम उनसे इल्तिजा तो कर सकते हैं, रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं, वोट दें ना दें उनकी मर्जी, उनका इख्तियार है। दूसरी तरफ जमात इस्लामी के मेयर के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगाया। जबरी तौर पर अगर इन्होंने लोगों को रोका है और किसी जगह पर पहुंचा दिया है तो ये खुद अगवा के ज़ुमरे में आता है। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान कर दिया, जबकि बराह रास्त मेयर के इंतखाब के खिलाफ हाफिज नईमुर रहमान की दरख्वास्त में फरीक बनने के लिए मुर्तज़ा वहाब ने भी अदालत से रुजू कर लिया। मेयर और डिप्टी मेयर कराची का इंतखाब 15 जून को होगा। साथी रिपोर्टर नासिर भट्ट के साथ KM अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज कराची। वहीं PTI के बागी ग्रुप ने मेयर कराची के लिए इंतखाबी अमल का हिस्सा ना बनने का ऐलान कर दिया। मेयर कराची के लिए जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान की मुश्किलात बढ़ गई। PTI के UC चेयरमैन ने वीडियो पैगाम में कहा है कि नाराज अरकान की तादाद 30 है, हम मुंतखब नुमाइंदे हैं, आज़ादाना फैसले करने का हक रखते हैं। कराची की मकामी क़यादत ने मशावरत किए बगैर फैसले किए। हम PTI कराची डिवीज़न के ओहदेदारान से नाराज़ हैं और तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत के किसी फैसले को नहीं मानते, लिहाजा हम मेयर कराची के इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। हिल पार्क कराची की एराजी पर कायम तजावजात को मिसमार हुए 1 साल गुजर गया, लेकिन तजावजात का मलबा ताहाल ना उठाया जा सका। दूर दूर तक फैला हुआ मलबे का ढेर शहरियों के लिए वबाल बना हुआ है। तफसील बता रहे हैं काशिफ हुसैन। कराची का हिल पार्क तजावजात के खात्मे के बावजूद बहाल न किया जा सका। पार्क के वसी हिस्से पर कायम तजावजात अदालती हुक्म पर 1 साल पहले मिसमार करके अराजी वागुजार कराई गई। 1 साल गुजर जाने के बावजूद भी KMC की मलकियत अराजी को ताहाल पार्क का हिस्सा नहीं बनाया गया। मलबे का ढेर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया, साथ ही जराइम पेशा अनासिर की आमाजगाह बन गया है। दिल कर रहा है इधर से वापस चले जाएं, जैसे कि इतनी गंदगी, इधर इस रोड पे एक डस्टबिन तक नहीं लगाया हुआ इन लोगों ने। इंशाल्लाह प्लानिंग कर रहे हैं, यहाँ पे अभी नया मेयर आ रहा है, इंशाल्लाह इनको एडवाइजर लिख के दी हुई हम इस पार्क के लिए हम क्या कर सकते हैं।
वागुजार कराई जाने वाले अराजी को तफरीही सहूलतों के लिए इस्तेमाल करके हिल पार्क को शहरियों के लिए पुरकशिश बनाया जा सकता है। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। कि रूस से दरामद खाम तेल की पहली खेप की पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के स्टोरेज में डिस्चार्जिंग शुरू कर दी गई है। रूसी तेल को अबू ज़ैबी और सऊदी अरब के खाम तेल के साथ मिलाकर रिफाइन किया जाएगा। मजीद बता रहे हैं काशिफ हुसैन। कराची बंदरगाह पर मौजूद रूसी ऑयल टैंकर से तेल निकालने का अमल शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के स्टोरेज में डिस्चार्जिंग 30 घंटों तक जारी रहेगी। पेट्रोलियम सेक्टर के जराये ने बताया, रूसी खाम तेल की खुसूसियात सऊदी अरब और अबू धाबी से पाकिस्तान दरामद किए जाने वाले खाम तेल जैसी हैं, इसलिए रिफाइनरी की सतह पर किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं होगा। इससे पहले जून में ही पाकिस्तान रिफाइनरी में महदूद मिकदार में रूसी खाम तेल को रिफाइन किया जा चुका है। पाकिस्तान ने 7.5 लाख टन रूसी खाम तेल की खरीदारी का मुआहिदा किया है, जो 14 से 15 पार्सल्स की शक्ल में बरास्ता ओमान कराची बंदरगाह पहुंचेगा। हफ्तावार 2 जहाजों की आमद मुतवक्के है। रूस से दरामद होने वाला खाम तेल पाकिस्तान की मजमूई तलब का 10% से भी कम है, इसलिए इससे तैयार मसनूआत की कीमत पर खातिर ख्वाह असर नहीं पड़ेगा। रिफाइनिंग के नताइज देखते हुए रूस से खाम तेल की खरीदारी की मिकदार में इजाफा भी किया जा सकता है। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।